क्रांतिकारी गतिविधियाँ। किस नेता ने इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन किया था? श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने। राजा भरमाल को हटाने के कारण कच्छ विद्रोह, सूरत विद्रोह, खासी विद्रोह, भील विद्रोह में कौन सा विद्रोह हुआ? तो कच्छ विद्रोह हुआ। कूका आंदोलन, रंपा आंदोलन, पावना आंदोलन और बारदोली सत्याग्रह में से किस आंदोलन का नेतृत्व सीताराम राजू के हाथों में हुआ? तो रंपा आंदोलन का। सन्यासी विद्रोह, चुगार विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, बघेरा विद्रोह में से कौन सा विद्रोह आंदोलन बंगाल के क्षेत्र में नहीं है? बघेरा विद्रोह। स्वदेशी आंदोलन के आंध्र में डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता है? वंदे मातरम आंदोलन के। कामागाटा मारू का क्या था? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। गदर पार्टी के संस्थापक सोहन सिंह भाकना थे। मुंडा विद्रोह 1899 में, बेल्लोर विद्रोह 1806 में, संथाल विद्रोह 1855 में। लाला हरदयाल, बाबा गुरदीप सिंह और मोहम्मद बरकतुल्ला एवं सोहन सिंह भाकना में किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं है? तो बाबा गुरदीप सिंह का। काकोरी षड्यंत्र का मामला किस वर्ष है? 1925 में। वर्ष 1904 में क्रांतिकारियों को गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना वी.डी. सावरकर ने की थी। प्रश्न नंबर 1, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? राजगुरु को। अंग्रेजों द्वारा भगत सिंह, सुखदेव के साथ राजगुरु को भी फांसी की सजा दी गई थी। जतिन दास की मृत्यु लंबी भूख हड़ताल के बाद हुआ, जबकि चंद्रशेखर आजाद की कल्पना दत्त अंग्रेज से मुठभेड़ करते समय स्वयं को गोली से मार दी। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है? तो आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। इसे बंगाली देशभक्ति की बाइबिल भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल के किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह का। बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास आनंद मठ बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कहा जाता है। इनका कथानक 1763 से 1800 तक हुए सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी ग्रंथ से संकलित है। प्रश्न नंबर 4 है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तो तेलंगाना आंदोलन। स्वतंत्रता से पूर्व किसान आंदोलन के सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध तेलंगाना आंदोलन में देखा गया। तेलंगाना के विद्रोह में तत्कालीन कारण पुलिस तथा कमरैया की हत्या थी। प्रश्न नंबर 5 है, अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया? अलीपुर बम धमाका में। अरविंद घोष को वर्ष 1908 में अनुशीलन समिति के सदस्यों के साथ आलीमपुर बम हमले में गिरफ्तार किया गया। प्रश्न नंबर 6, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह है? तो डिज़रायली ने। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के व्यापकता को देखते हुए डिज़रायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। प्रश्न नंबर 7, अभिनव भारत नामक संस्था के संस्थापक निम्नलिखित से है? तो विनय दामोदर सावरकर है। डी.वी. सावरकर विनय दामोदर सावरकर 1899 में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तन किया। अभिनव भारत की सभाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में स्थापित की गई। प्रश्न नंबर 8 है, 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने वाले बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया, तो यह मांडले जेल में भेजा गया। केसरी में प्रकाशित लेखों के लिए जून 1908 में गिरफ्तार कर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, जिसके अंतर्गत तिलक को 6 वर्ष का सजा दी गई। इस दौरान उन्हें मांडले जेल में रखा गया। प्रश्न नंबर 9 है, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? तो भगत सिंह के विरुद्ध रजिस्टर्ड किया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने 23 मार्च 1931 में वर्ष 1928 में लाहौर षड्यंत्र मामले में सैंडर्स की हत्या के कृत्य में फांसी दे दी गई। प्रश्न नंबर 10 है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी पर कब चढ़ाया गया?
तो मार्च 23 मार्च 1931 को। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया? तो सरदार भगत सिंह ने स्थापित किया। नौजवान भारत सभा की स्थापना सरदार भगत सिंह ने मार्च 1926 में किया। इनके सहयोगियों में छबील दास और यशपाल शामिल थे। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में किसने गदर पार्टी की स्थापना की? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। 19वीं शताब्दी के अंत में बहुत से भारतीय अमेरिका तथा कनाडा में जाकर बस गए। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का स्थापना की गई। इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे। इसी पार्टी ने गदर आंदोलन भी चलाया। प्रश्न नंबर 13 है, यूएसए के में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल थे। प्रश्न नंबर 14 है, हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध है? तो उत्तर है गदर आंदोलन से। प्रश्न नंबर 15 है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो लाला हरदयाल हैं। प्रश्न नंबर 16, गदर पार्टी का मुख्यालय था? तो सैन फ्रांसिस्को था। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो महत्वपूर्ण भूमिका लाला हरदयाल ने निभाई। वर्ष 1913 में स्वर्ण सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्थान ने गदर नामक एक अखबार निकाला जिसमें इस संस्था का नाम गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी प्रदर्शक थे। गदर पार्टी के सदस्यों में रामचंद्र वरकुल्ला और रासबिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप और अब्दुल रहमान भीकामा और भाई परमानंद कतार सिंह तथा सरभा तथा पंडित काशीराम प्रमुख थे। प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से कौन से जनजातीय तनभगा आंदोलन के लिए जाना जाता है? तो यह है ओराव। तनभगा आंदोलन की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध 1914 में वर्ष छोटा नागपुर तत्कालीन बिहार में हुआ था। इस आंदोलन में ओराव जनजाति के जवारा भगत और बलराम भगत, देवमोनिया भगत और महिला ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। जतरा भगत ने लगाव की दरों, कूची वृद्धि, लय और चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन के साथ गांधी जी कार्यकर्ताओं के साथ रचनात्मक कार्यक्रमों में भाग लिया।